तो आज ऑब्जेक्टिव करवाना है ना, हल्ला नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। आज लास्ट लगभग है, जनरल चैप्टर का ही लास्ट पार्ट है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव जो आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग उसको घर पे जाकर देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव का। और जहां तक है अच्छा से समझ में आ गया होगा, जनरल में समझ में आया था ना। चलिए देखेंगे, अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, बोलिए। एक, अनेक, तीन, चार, कभी बहुत सारा बीजांड होते हैं बुआ, अंडाशय जो होता है, ठीक है। अगला है, आलू में जनन कैसे होता है, किससे होता है, वह कायिक प्रवर्धन से होता है। आलू में जो होता है, देखोगे आलू को, तो उसमें बहुत सारा आंख निकलता है, जिसको आंख बोलते हैं ना। हम लोग उसको काट देते हैं, क्या करते हैं, आलू को 2-3 भाग कर देते हैं। एक आलू में 4-5 बीज का तैयार किया जाता है ना, या 2, कम से कम तो 2 निकल जाता है, ठीक है। एक आलू में, बड़ा आलू लोगे तो 2 कम से कम निकल जाएगा। तो यह किसके माध्यम से होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, उससे जो है उसका निकलता है एक। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री और असमसूत्री दोनों विभाजन होता है। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जनन। किसके द्वारा, किसके द्वारा, जनन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, मुकुलन, ठीक है। किसके द्वारा निकलती है, वाह, तो तुम लोग तो एकदम स्मार्ट हो गए हो। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है ना। ये क्वेश्चन आया था बुआ, आप लोग को टेस्ट में था ना। ये अमीबा लिखल है, अमोबा लिखल कर दिए, देखेंगे होगा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधे में किसके द्वारा, फूलों के द्वारा होता है, किसके द्वारा, ठीक है। द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा में द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, सब खंडन हो जाता है। अगर परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं, किसके द्वारा, अनुकूल द्वारा, ठीक है। अगर बहुखंडन द्वारा जनन होता है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में, इनमें से कोई नहीं, किसमें होता है, बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में होना चाहिए बुआ, प्लाज्मोडियम में होना चाहिए बहुखंडन। अगर द्विखंडन द्वारा जनन होता है, किसमें, अमीबा, लेशमीनिया, तो अमीबा में भी द्विखंडन होता है, लेशमीनिया में भी होता है, लेशमानिया है ना, ठीक है। किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है, अपखंडन। अपखंडन किसमें होता है बुआ, स्पाइरोगाइरा में होता है, ठीक है। किसमें अपखंडन होता है, स्पाइरोगाइरा में। अलैंगिक जनन के मुकुलन होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में होता है बुआ। मुकुलन जो है सीधा ईस्ट देखेंगे, मार देंगे एकदम धड़ाल। उभयलिंग पुष्पी में उपस्थित होते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री और पुंकेसर दोनों, इनमें से सभी सी हो जाएगा वो, स्त्री और उभयलिंग, यानी कि उसमें नर और मादा दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर में। किसमें बनते हैं, पुंकेसर में, ठीक है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। और स्त्री भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर में उपस्थित होता है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका, इनमें सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अंडाशय भी स्त्री केसर में उपस्थित, स्त्री केसर में उपस्थित होता है, वर्तिका भी और वर्तिकाग्र भी, ठीक है। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो अंडाशय में कहाँ क्या उपस्थित होता है, बीजांड उपस्थित होता है। पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है, बीजांड में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, बीजांड में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है, फूल में, फल में, पत्तियों में। फल में निषेचन जब होता है तो फल में तैयार होता है। अरे पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो अंडाशय वाला जो भाग है वह क्या बन जाता है, फल बन जाता है। निषेचन के कितने निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तन होता है, फल में, फूल में, बीज में हो जाता है, ठीक है।
बीज में नहीं होना चाहिए बुआ, निषेचन के बाद बीजांड, हाँ बीज में हो जाता है, ठीक है। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी हो जाएगा बुआ, अलैंगिक जनन है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि होता है, कौन कहने गया? मुकुलन, अभी होता है ईस्ट में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, मुकुलन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। अभी ने बताया ऊपर में अपखंडन इनमें से किसमें होता है? अपखंडन। अपखंडन किसमें होता है? सब में हो जाता है, स्पाइरोगाइटा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, तीनों में होता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल का पुष्प, सरसों का एक लिंगी, और पपीता। पपीता उस दिन भी क्वेश्चन में आया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ना। एक लिंगी पुष्प कौन है? पपीता। उस दिन हमको से वो भी पूछी थी, क्या नाम है उसका? वैष्णवी पूछी थी। निम्नलिखित में से कौन पुनर्वर्धन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइटा, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा पुनर्जन्म होना चाहिए, पुनरुद्भवन, यानी कि हाइड्रा जो होता है पुनरुद्भवन होता है। एक प्रारूपी पुष्प का सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं? दलपुंज, पुमंग, जायांग या परागकोश, क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। उत्तक संवर्धन में पौधे का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, कहलाता है? क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? आलू, बायोफाइलम, प्याज। बायोफाइलम बुआ हो जाएगा, बायोफाइलम का जो पौधा होता है पत्तियों द्वारा होता है। यह आलू जो होता है वह पत्तियों द्वारा थोड़े होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, जिनमें फल उत्पन्न नहीं होते हैं, तो जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। अब आलू में बीज होता है? आलू तो अपने बीज में रहता है। सबसे छोटा डैश सबसे छोटा एवं डैश सबसे बड़ा फूल है? ये तो एकदम ऐसे ही बता देंगे बुआ। बुल्पिया और हाँ, बुल्पिया सबसे छोटा हो जाता है बुआ, और रेफलिसिया होना चाहिए था बुआ, यहाँ रेफलिसिया होना चाहिए था, यहाँ पे गलती दिले है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर, अंडाशय के पास, तो भ्रूण कोश के भीतर। स्वपरागन निम्न में से कौन पौधे में होता है? उभयलिंगी, एक लिंगी, अलिंगी, इनमें से सभी कौन हो जाएगा? उभयलिंगी। परागकोश में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंड, परागकण, तो क्या होता है? परागकण होता है। क्वेश्चन क्या है? परागकोश में क्या होता है? परागकण। वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है कहलाती है? अंडाणु, शुक्राणु, बीजाणु, इनमें से कोई नहीं। अंडाणु। एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है? बाह्य दल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। बीज से नवोदित विकसित होने की क्रिया को क्या कहलाता है? अंकुरन। अंकुरन। देखो जैसे मूंग को ले लो, फुलाने के एक दिन छोड़ दो, एक दिन के बाद फिर उसको पानी से निकाल दो और बाहर एक कपड़ा में बांध के रख दोगे तो क्या हो जाएगा? उसमें अंकुरित हो जाता है। चना हो गया, मूंग हो गया, इस प्रकार से अंकुरन होता है। बीज पत्र का क्या कार्य है? खाद संग्रह करना। क्या करना हुआ? आ जाइए, आओ, 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आया। ना ना आओ ना, हाँ वहां बैठ। ठीक, चलेगा। नव अंकुरित पौधे में यह होता है मूलांकुर, परांकुर, बीज क्या होता है? बीज पत्र, इनमें से सभी। तो क्या होता है?
पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंट्रोमोफिली, अर्थिनोफिली। तो क्या कहता है? अर्थिनोफिली। अगर हाइड्रा के शरीर कई टुकड़े में काट दिया जाए तो वह जीवित नहीं रहेगा, टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बन जाएंगे। हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। यही हो जाएगा 80 नंबर। इनमें से कोई नहीं। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन में पौधे किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? जड़ से, तने से, पत्तियों से, इनमें से सभी हो जाएगा। जड़ से भी होगा, तना से भी होगा और पत्तियों से हो जाएगा। किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? गुलाब, गन्ना, अंगूर, इनमें से सभी हो जाएगा। गुलाब को हम लोग क्या करते हैं? जड़ से डार रोक सकते हैं, गन्ना का भी डार भी रोक सकते हैं और अंगूर को उसका लत्तर से रोक सकते हैं। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति में उगाए जा सकते हैं? कायिक प्रवर्धन, पुनर्जनन, मुकुलन, विखंडन। तो कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है? कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है? तो उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं। उत्पन्न पौधे में फल एवं फूल कम समय में आ जाते हैं। इनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? मुकुलन से, पुनर्जन्म से, कायिक प्रवर्धन से। कायिक प्रवर्धन से हम लोग मनी प्लांट उगा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन, ठीक है बुआ? यानी कि उसका लत्ती उत्ती कहीं से मिल जाएगा मनी प्लांट का, तो हम लगा देंगे तो हमारे घर में मनी प्लांट का पौधा उग जाता है। गीले डबल रोटी के टुकड़ों पर क्या उत्पन्न होता है? कवक, शैवाल, अमीबा, स्पाइरो होता है। क्या होता है? कवक हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भुआ कहते हैं। भुआ लग गया। हाइड्रा प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है भैया? हाइड्रा, मुकुलन। हाइड्रा क्या करता है? उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है। कलम, दाब कलम, कैलस, बीज से तो कैलस से। गीले डबल रोटी का राइजोपस कैसे जनन करता है? बीजाणु जनन, मुकुलन। बीजाणु जनन करता है। क्या करता है भैया? बीजाणु जनन करता है। क्या करता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में। तो पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पे होता है बुआ? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम। किसमें होता है? ईस्ट में। पराग का निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश में। किसमें बनते हैं? पराग कोश। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि के कारण होता है हाइड्रोटाइपिज्म, क्रोमोटाइपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, प्रोटोटाइपिज्म। क्या होता है बुआ? क्रोमोटाइपिज्म होता है। जीव जनन क्यों करते हैं? इनमें से सभी हो जाएगा बुआ। इनमें से सभी अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या वृद्धि करने के लिए, आनुवंशिक गुण के पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री या समसूत्री? समसूत्री होना चाहिए बुआ। असूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय में से बाहर निकलता है? किस 14वें दिन बाहर निकलता है और 28वें दिन जो क्या हो जाता है? वह 14वें दिन तैयार हो जाता है। ठीक है। 14वें दिन बाहर निकलता है। ठीक है। वृषण कोश का तापमान शरीर के समान तापमान से डैश कम होता है। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फ्लैपियन नलिका में, अंडाशय में। तो कहाँ होगा वो? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाशय में निषेचित होता है। कहाँ होता है बोलो? अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में होती है आधी हो जाती है। गुणसूत्र जो होता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष और स्त्री दोनों में। तो दोनों में स्त्री में पाया जाता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है ना। मादा में क्या होता है? एक्स और एक्स वाई किसमें होता है? तो ये गलत दिया गया है, पुरुष में हो जाएगा यहाँ पे। लिंग गुणसूत्र जो होता है एक्स वाई होता है। बताया था ना, एक्स जब मिलता है तो बेटी, एक्स वाई मिलता है तो बेटा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिनी का, डिम्बवाहिनी का, डिम्बवाहिनी का पेड़ पौधे का होता है बुआ। शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में, वृषण में बुआ।
एफ का ना तो आजा 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 आ जल्दी आ जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ। ऊपर पलटी मार के बैठो। चलो देखेंगे ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है द्विलिंगी कहा जाता है। जिसमें जो दोनों उपस्थित होता है, दोनों लिंग उपस्थित होता है, क्या कहा जाता है? द्विलिंगी। उत्तक संवर्धन में किस प्रकार के उत्तक लेते हैं? मेरिस्मेटिक उत्तक, परमानेंट उत्तक एवं भी दोनों हो जाएगा मेरिस्मेटिक उत्तक हो जाएगा बुआ। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है बुआ, पढ़ाए थे लिखा भी दिए थे हम। इसमें अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए में, गोल्गी काय में, क्लोरोप्लास्ट में, एंजाइम में। तो क्या हो जाता है बुआ? डीएनए में अनुवांशिक गुण होता है। डीएनए का फुल फॉर्म भी लिखा दिए थे बुआ, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। स्पीशीज की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है समानता, विभिन्नता, समष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बुआ? विभिन्नता। अमीबा में जनन होता है कोशिका विभाजन से, लैंगिक जनन से, मुकुलन से, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं होता है बुआ? कोशिका विभाजन होता है अमीबा में। अब आगे है जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी। ये नहीं बताया बुआ? द्विलिंगी, उभयलिंगी। अच्छा हाँ ठीक है, उभयलिंगी भी उसी को बोलते हैं। जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं क्या कहलाते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगी कहलाते हैं बुआ। ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? नर और मादा के संलयन से जाइगोट। क्या बनता है? क्या बनता है? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होती है, कौन कौन? अभी बता है। काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य है क्षारीय द्रव स्रावित करना। श्रीष ढका होता है किससे? कार्पोरा कैमरानोसा पीयूषस। शुक्राणु स्खलन नली तो पीयूषस से ढका होता है। मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय फैलोपियन नलिका में, तो फैलोपियन नलिका में होता है। गर्भाशय में के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मुख्य भाग में होता है बुआ। नर के शीश के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? कापोरा कैब्रोनोस, शुक्रास, योनि, पीयूष होता है बुआ। ठीक है। गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडोसर्जन नहीं होता है, कभी कभी होता है, नियमित होता है, इनमें से सभी नहीं होता है बुआ। गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण होवे नहीं करता है, मासिक चक्र आवे नहीं करता है गर्भधारण के जब होता है। तो हम कल भी बताए थे कि कोई भी जब महिला प्रेग्नेंट रहती है उसके बाद उसको पीरियड आना बंद हो जाता है। डीएनए एक प्रकृति बनाया गया एक प्रक्रिया है, सरल, जटिल, बौद्धिक, धार्मिक। जटिल बुआ है, जटिल। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। केचुआ एक उभयलिंगी है बुआ। ठीक है। हम बताते ना कि उसके दोनों में नर और मादा दोनों पाया जाता है। ठीक। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है समसूत्री, असमसूत्री एवं भी दोनों। अर्धसूत्री होता है बुआ लैंगिक में। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? शुक्र मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग में ना होता है बुआ, शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है। यह हार्मोन किशोरों में यौवनावस्था के लक्षण का नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन है बुआ, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। किसके स्राव से शुक्रवाहिनिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है? प्रोस्टो, शुक्राशय, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों
किसके स्राव से शुक्राणु में पोषण प्राप्त होता है? प्रोस्टा शुक्राणु से ए और बी दोनों, तो इसमें भी ए और बी दोनों हो जाएगा। भ्रूण की माता से पोषण किसके द्वारा होता है? कल हम बताए थे प्लेसेंटा से, बताए थे हम। जब भ्रूण तैयार होता है तो किसके माध्यम से होता है? प्लेसेंटा से, कल भी बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फेलोपियन नलिका, शुक्रवाहिनिका, लेबिया माइनर, शुक्रवाहिनिका ना हो जाएगा बुआ। केचुआ उदाहरण है एक लिंगी जीव के, अलिंगी, उभयलिंगी, तो उभयलिंगी क्या हो जाएगा? चेहरे में फुंसियां क्यों आती है? चेहरे में फुंसियां क्यों आती है? अधिक तैलीय त्वचा होने के कारण। अधिक तैलीय त्वचा कब होता है? जब बच्चा जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है। मानव में गर्भ की अवस्थी 270 दिन, 290 दिन, तो 270 दिन, 9 या 27, 9 महीना यानी 30 दिन का महीना होता है, तो 270 दिन, 9 या 27। ठीक है। अंडाणु निषेचित होते हैं योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में होता है अंडाणु निषेचित हुआ। कहां पे होता है? फैलोपियन हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन से। कितना बार पढ़ा दिया अमीबा? अरिया में लैंगिक जनन किस विधि से होता है? मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी विखंडन से होता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? लैंगिक जनन टाइफाइड हुआ, एड्स, सिल्फिस और गोनोरिया। गोनोरिया जो है सब है क्या है? जनन संचालित रोग है, लेकिन टाइफाइड जनन संचालित रोग नहीं है। निम्न में से कौन जनन संचालित रोग के अंतर्गत आता है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन का संबंध, इनमें से सभी। ठीक है। नियोजन प्राकृतिक विधि है। मैथुन, संयम जो है, संयम भी हो जाता है, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की संबंध अवधि, और इनमें से सभी। ठीक है। इंट्रायूरेटाइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? कंडोम, कॉपर टी, डायफ्राम। कॉपर टी आता है। इंट्रायूरेटाइन इसका उपयोग फीमेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रोहित पे किया जाता है। बस हाँ बुआ, देखेंगे गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? 3 महीना के भीतर। गर्भपात की सुरक्षित अवधि बुआ 3 महीना के भीतर होती है, अन्यथा अगर उसके बाद गर्भपात करवाते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ब्लास्टुला। नर में बांध्यकरण को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। अरे ट्यूबेक्टोमी की वैक्सोटोमी, वैक्सोटोमी कहा जाता है, यानी इसी को बाध्यता कहेंगे, इसी को नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है। हाँ ठीक बोलिए दादा। असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है कंडोम से, लूप से, डायफ्राम से। किसे? अनवांटेड 72 अवांटा 72 आता है, एक मेडिसिन आता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं अनवांटेड 72 हावर्स। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप के 72 हावर्स के भीतर अगर उस दवा को हम लोग लेते हैं तो प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं रहेगी। और लड़की को लेना पड़ता है, लड़का तुम लोग नहीं खा लेना। ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कल हम लिखा दिए, तुम्हें कहते कि लिख लेना जीवाणु जनित। निम्न में से कौन परिवार नियोजन के साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? कंडोम, डायफ्राम, कॉपर टी, इनमें से सभी हो जाएगा परिवार नियोजन। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, सांप, जौ, बड़ा जोर से चिल्लाती है सब। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हो गया बुआ, खत्म। उसको स्टॉप करो बुआ।